वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस में एट परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्थिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, सर्किट ब्रेकर कवर करे थे, डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर्स। उसमें एक चीज कही थी कि जो एमसीसीबी है और एएलसीबी है उसका क्या करेंगे, एक डायग्राम जो मार्केट में मिलती हैं वो जिस शेप की या फिर जैसे दिखती हैं उसको क्या करेंगे, शो कर देंगे। जो समझाया था आपको वो किससे समझाया था, इक्विवेलेंट डायग्राम से या वर्किंग से बता दिया था कि एएलसीबी की या फिर एमसीसीबी की वर्किंग कैसे होती है। तो ये डायग्राम है, देखो ये वाला जो डायग्राम है ये है एमसीसीबी का मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर था है। तो ये है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का। क्या कहा था, सेम किसकी तरह होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की तरह ही होता है। लेकिन ये मोस्टली यूज कहाँ करा जाता है, थ्री फेज में। तो थ्री फेज के लिए इसमें जो टर्मिनल भी दिए जाते हैं वो कितने दिए जाते हैं, थ्री फेज, फोर वायर, एक न्यूट्रल के लिए, थ्री फेज के लिए दिए जाते हैं। और सेम ये क्या रहता है इसमें, हैंडल या स्विच रहता है जिससे हम ऑन ऑफ खुद भी कर सकते हैं। और अगर कोई फॉल्ट आता है उस कंडीशन में ये क्या भी हो जाता है, खुद भी ट्रिप हो जाता है। फिलहाल ये अबव कर रखा है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन है। यहाँ लिखा भी रहता है ऑन, और जब इसे नीचे को ट्रिप कर देंगे तो इस पे क्या लिखा आ जाएगा, ऑफ लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट चीज इसमें क्या बताई थी एमसीसीबी में, कि एमसीसीबी एमसीबी से अगर अलग कहेंगे तो क्या चीज है, इसमें हम ट्रिप की सेटिंग कर सकते हैं। जो करंट रेटिंग है फॉल्ट की उसको हम क्या कर सकते हैं, खुद भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये जो रेड सा बटन है, ये रेड बटन क्या है, इसे पुश करके हम खुद भी ट्रिप कर सकते हैं इसे। और यहाँ चेंज करके यहाँ पर सेटिंग को क्या भी करा जा सकता है, खुद भी यहाँ पर चेंज करा जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की होती हैं, जैसे ये C&S की है। तो जिस भी कंपनी की होगी उन्हीं के नेम यहाँ लिखे रहते हैं। ऐसी कनेक्शन में भी यहाँ लिखा रहता है कहाँ पे इन करना है, कहाँ पर आउट करना है। कोई भी एमसीबी है वहां जो ये कनेक्शन है जहाँ पे वायर ऊपर देते हैं और वायर नीचे देते हैं, थ्री फेज के लिए है तो थ्री फेज वायर जैसे देंगे, तो इन कहाँ से करना है, आउट कहाँ से करना है, लिखा रहता है। कुछ एमसीबी होती है जिसमें इफेक्ट नहीं पड़ता कि कहीं से भी इन कर दो कहीं से भी आउट कर दो, चाहे एमसीबी की बात करें या एमसीसीबी। कुछ ऐसी होती हैं जहां पर इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम इन और आउट को चेंज कर दें, जैसा इन्होंने लिखा है उस अकॉर्डिंग नहीं करते, तो फॉल्ट की कंडीशन में भी हमारी एमसीबी क्या नहीं होती, ट्रिप नहीं होती। इसलिए जैसा इसमें लिखा रहता है, जहां इन लिखा रहता है वहीं से इन करना चाहिए, जहां आउट लिखा रहता है वहीं से ही आउट करना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर रेटिंग दे रखी है कि क्या क्या रेटिंग इसकी है, इस वाली एमसीबी की कौन कौन सी रेटिंग है। यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए दे रखा है, कहा था इसकी रेंज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तो केवल ट्रिप करने के लिए, और ट्रिप सेटिंग को चेंज करने के लिए यहाँ पर मॉनिटर दे रखा है कि हम रेंज बढ़ा भी सकते हैं। पर जो इसकी एक मैक्सिमम रेंज है, जैसे जिस रेंज की है एमसीबी आई है कि 50 किलो एम्पियर की है ये, अगर ये लिखा है कि ये 220 वोल्ट या 440 वोल्ट या थ्री फेज या सिंगल फेज में अगर यूज कर रहे हो, सिंगल फेज में केवल एक फेज से यूज करोगे, थ्री फेज में थ्री फेज में यूज, तीनों फेज में यूज, मतलब तीन फेज कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम लिमिट जैसे इन्होंने यहाँ दे रखी है कि 50 किलो एम्पियर लिमिट है। तो इसका मतलब क्या है कि 50 किलो एम्पियर लिमिट तक तो ये वर्क करेगी, लेकिन अगर हमें उसके नीचे भी सेटिंग करनी है, उसके नीचे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रेंज दे रखी है कि 5 किलो एम्पियर, 18 किलो एम्पियर, 25 किलो एम्पियर, 35 किलो एम्पियर। इस रेंज में भी हम इसकी सेटिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली इनकी सेटिंग कर सकते हैं। बस 50 किलो एम्पियर से ऊपर नहीं कर सकते। 5 to 50 में अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसलिए घटाना और बढ़ाना कि इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, वो सिर्फ मैक्सिमम रेंज से नीचे की बात है, मैक्सिमम रेंज से ऊपर नहीं ले जा सकते। तो ये है एमसीसीबी का डायग्राम। उस वहां पर जब लास्ट लेक्चर लिया था वहां से वर्किंग डायग्राम बताया था हमने। जो मेन डायग्राम होता है, मेन डायग्राम का मतलब जैसे ये शो होती हैं वो नहीं यहाँ पर शो करा था, तो इस तरीके की एमसीसीबी दिखती है, एमसीबी हमने दिखा दी। ये है ईएलसीबी का डायग्राम। ईएलसीबी दो टाइप की कही थी ना, सेम सी ही शो होती हैं, चाहे हम वोल्टेज टाइप का है चाहे हम करंट टाइप का है। इसका मतलब अगर वोल्टेज टाइप की बात कहा था तो कहा था ना ईएलसीबी कहते हैं, लेकिन जो करंट टाइप की होती है उन्हें हम क्या भी बोलते हैं, आरसीबी भी, आरसीसीबी या आरसीडी भी कहते हैं। तो ये आता है हमारा, देखो जैसे इन्होंने यहाँ लिख रखा है कि ये आरसीसीबी है, तो इसका मतलब ये कौन सी है, अगर हम अर्थ लीकेज वाली कहेंगे तो ये कौन सी है, वोल्टेज कंट्रोल्ड अर्थ लीकेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल, सॉरी, करंट कंट्रोल, आरसीसीबी लिखा है तो ये किस टाइप की है, करंट कंट्रोल वाली है। तो ये जो मेजर करेंगी वो किसका करेंगी, करंट का।
अब जब हमने डायग्राम दिखाया था तो कहा था टेस्ट को चेक करने के लिए एक पुश बटन होता है, उसे प्रेस करना पड़ता है। जब हमने लास्ट टाइम डायग्राम दिखाया था तो ये वही पुश बटन है जिससे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तब वहां पर टेस्टिंग क्या होती है, शुरू हो जाती है। और ये है हमारा ऑन ऑफ का बटन। चाहे मैनुअली ऑन ऑफ इसे कर सकते हैं, वरना जब हम चेक करेंगे और अगर कोई लीकेज होगी, जैसे हमने ये बटन पुश करा और वहां लीकेज है, तो उस समय ये एमसीबी अपने आप क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो ये किसका है, एमसीबी नहीं कहेंगे, सॉरी, इसमें हम कहेंगे ईएलसीबी या आरसीसीबी। जैसे आरसीसीबी एग्जैक्टली सेम होता है हमारा क्या, वीएलसीबी, बस डिफरेंट क्या है, या फिर उसे ईएलसीबी ही बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल टाइप। डिफरेंस क्या है, वहां जो रिले ट्रिप करेगी वो वोल्टेज के डिफरेंस देखती है, यहाँ पर लगे सीटी ही होती है, काउंट करंट ही होती है, चाहे आरसीसीबी की बात करें किसी की भी। बस जो वहां रिले वर्क करती है वो वोल्टेज की टर्म में वहां पर कर रहे हैं, या ये कहेंगे हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं हम दो इलेक्ट्रोड और बेस के बीच में क्या मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा डायग्राम किसका है, ईएलसीबी। ये दिखाने रह गए थे, इसलिए हमने इस लेक्चर में स्टार्टिंग में पहले क्या कर दिया, इन्हें शो कर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अर्थिंग है। क्या चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, अर्थिंग पढ़ेंगे। क्या चीज होती है अर्थिंग, अगर हम अर्थिंग की बात करें तो हमारा अर्थिंग क्या है। अर्थिंग को कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड में कहीं कहीं पे क्या भी लिखा रहता है, ग्राउंडिंग भी लिखा होता है। तो अगर कहीं अर्थिंग लिखा है या ग्राउंडिंग लिखा है, दोनों सेम ही चीज होती है। ठीक है, अर्थिंग है या ग्राउंडिंग है, दोनों क्या है, सेम ही चीज है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, ये दो टाइप से होती है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग जो करते हैं हम, वो क्या होते हैं, दो टाइप से करते हैं। दो टाइप का मतलब क्या है, कि क्या दो टाइप होता है, एक तो हम एपरेटस की, कोई सिस्टम है, एपरेटस है, उसकी ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, से हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ग्राउंडिंग या एपरेटस ग्राउंडिंग कहते हैं। और एक हम जो ग्राउंडिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं। जैसे कहीं पे सप्लाई है, कहीं पे सप्लाई आ रही है, वहां पर न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं। तो दो तरीके की ग्राउंडिंग होती है, एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो जहाँ वायरिंग हो रही है या इसमें, और एक होती है हमारी क्या, जो एपरेटस होते हैं उनकी ग्राउंडिंग या अर्थिंग होती है। अब अर्थिंग या ग्राउंडिंग हमारी है क्या, कहीं पर भी चाहे हम सिस्टम की बात करें, कहीं पर भी अगर हमारा चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, या कहीं पर भी हमारा स्टैटिक चार्ज हो है, तो उसको अर्थ में भेजने का, कहीं पर अर्थ में लीकेज आ गई करंट की, या फिर कहीं पर चार्ज स्टोर हो रहा है, कहीं पे जैसे स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, किसी भी बॉडी में क्या हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है, तो उस स्टोर चार्ज को क्या करना, अर्थ में भेज देना, बाईपास करा देना, ताकि वो अगर कोई पर्सन छुए उसे क्या ना लगे, करंट ना लगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अर्थिंग किस लिए करते हैं, एक तरीके से सेफ्टी के लिए। अर्थिंग की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या होती है, सेफ्टी। सेफ्टी किसकी, हमारी सेफ्टी। अगर कोई पर्सन है, उसको करंट ना लग जाए, वो चार्ज उस पर्सन के थ्रू क्या ना हो जाए, रिलीज ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, ताकि जो किसी भी बॉडी पर चार्ज स्टोर हुआ है उस चार्ज को हम अर्थ के थ्रू क्या कर दें, बाईपास या फिर पास कर दें, किसमें, अर्थ में। तो अर्थिंग उसके लिए की जाती है। तो जो मेन इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस बहुत सारी होती है, पर लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस है जिसके लिए अर्थिंग करते हैं वो क्या होती है, सेफ्टी होती है। जैसे हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो कहीं पे कोई एपरेटस है, हम फैन की ही बात करते हैं कि हमारा क्या है, फैन कनेक्ट है। ठीक है, फैन कनेक्ट है, फैन चल रहा है, फैन का कोई वायर क्या हो जाता है, कट जाता है। जैसे फैन में यहाँ से क्या जाते हैं, वायर जाते हैं ना। अब मान लो कोई वायर क्या हो गया, कट गया, और वो कट के इस जो ये फैन की रॉड सी रहती है इस पे टच हो गया, तो क्या हो सकता है, जो हमारा फैन भी, अब प्लास्टिक के आ रहे हैं कुछ फैंस, लेकिन जो पहले फैंस आते थे वो मोस्टली किसके आते थे, उनकी जो ब्लेड वगैरह रहती थी सब, यूज भी मोस्टली वही करे जाते हैं, आयरन के, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के आते थे, या हम कहें कंडक्टर के आते थे। अगर कोई वायर कट जाता है तो क्या हो सकता है, इन प्लेट्स में, इस रॉड में भी क्या आ सकता है, करंट आ सकता है। फैन को नॉर्मली तो कोई टच करता नहीं है, लेकिन किसी काम के लिए
जैसे सफाई वगैरह ही कह दो, उसके लिए भी अगर फैन टच करा तो उस पर्सन को क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। या हम प्रेस वगैरह की बात कर लें कि हम प्रेस कर रहे हैं और प्रेस में इंटरनली ही कोई वायर क्या हो जाता है, अगर कट जाता है और प्रेस को कोई पर्सन आगे से टच कर दे, या लोहे की अगर प्रेस है ऊपर से भी लोहे का पार्ट ही रहता है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल रहता है, उसे टच कर दे तो प्रेस में एकदम क्या आ जाता है, करंट। देखा भी होगा कई कई बार, अगर प्रेस को सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हाँ ये गर्म हुई है या नहीं हुई है, हम उसमें आगे क्या कर देते हैं, टच कर देते हैं और एकदम से क्या लग जाता है, करंट लग जाता है। या फ्रिज वगैरह कूलर वगैरह पर अगर कभी चलते हुए हम टच कर दें तो फ्रिज की अपर बॉडी या फिर जो कूलर होता है, कूलर की जो बॉडी होती है, कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं ये, इनमें टच करने पर भी कई बार हमें क्या लगता है, एकदम से झटका सा लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसीलिए होता है कि कोई वायर कट होकर क्या हो जाता है, कंडक्टिंग बॉडी से टच हो जाता है, तो जिसकी वजह से उस बॉडी में भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अब वो चार्ज स्टैटिक इसलिए कहा, वो उस बॉडी पर ही रहता है चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज बना वो क्या रहा, उस बॉडी पर ही रहा, और जो भी पर्सन उसे जाके टच करता है उसके टच करने से उसके थ्रू वो चार्ज क्या हो जाता है, अर्थ के में लीक हो जाता है। तो बस हमें क्या करना होता है, इसी चार्ज को, ताकि वो किसी पर्सन के थ्रू क्या ना हो, अर्थ में ना जाए। कैसे चला जाए, अपने जो हमने अर्थिंग करी है किसी मीडियम के थ्रू अर्थ में चला जाए और पर्सन को शॉक लगने से हम क्या कर सकें, बचा सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अर्थिंग जो करते हैं वो टू टाइप की अर्थिंग बोलते हैं। एक तो हम न्यूट्रल अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग बोल देते हैं, और एक हम क्या बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे वो क्या होती है, एपरेटस अर्थिंग। ठीक, ये दो दो अलग अलग नहीं बताई जाती, कहीं कहीं पे बता देते हैं, कहीं नहीं बताते, सिंगल यही बता देते हैं कि अर्थिंग हम क्या करते हैं, एपरेटस या किसी की भी सिस्टम की या एपरेटस की क्या करी जाती है, अर्थिंग करी जाती है। अब जैसे हमने घर में ही देखे होंगे, ऐसे स्विच रहता है जैसे ये बोर्ड, इसमें एक यहाँ पर होल रहता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 वाला दिखा रही हूँ, 3 पिन वाला। 4 वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं 4 वाले। लेकिन इसमें हम क्या चीज देखते हैं, ठीक है, अगर बात करें, ये वाला होल सबसे बड़ा रहता है और ये दो छोटे छोटे होल रहते हैं। इसमें एक तो होता है जो लेफ्ट साइड वाला रहता है वो न्यूट्रल का रहता है, मोस्टली जो राइट साइड वाला रखते हैं वो किसका रखते हैं, फेस का या लाइव वायर का रखते हैं। और ये जो बीच वाला होता है ये किसका होता है, ये अर्थिंग का होता है। तो इस चीज में भी हमेशा ध्यान रखना कि न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। न्यूट्रल तो क्या होता है, जैसे हमने हमारी एसी आती है, अब एसी में होता तो एक ही फेज वायर है ना, लेकिन इसको पाथ कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, दूसरा एक रास्ता चाहिए होता है पाथ कंप्लीट करने के लिए। इसलिए जब हमने 3 फेज सिस्टम देखा था, उसमें क्या करा था, फेज वोल्टेज अगर बताई थी तो क्या कही थी, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। सिंगल एक फेज की वोल्टेज होती है फेज वोल्टेज, लेकिन उसे रास्ता कंप्लीट करने के लिए अगर हमें किसी बल्ब में सप्लाई देनी है तो हम केवल बल्ब के एक हिस्से में फेज वायर जोड़ देंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, हमें दूसरा वायर भी जोड़ना पड़ेगा बल्ब के दूसरे हिस्से से, तभी हमारा सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, मान लो बल्ब लग रहा है, तो बल्ब में क्या करना पड़ेगा, दूसरा वायर भी जोड़ना पड़ेगा, तो एक फेज वायर में कनेक्ट होता है ये, और दूसरा किस में रहता है, न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल हमारा क्या होता है, न्यूट्रल वायर में रेगुलरली अगर सर्किट ऑन है तो क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। लेकिन अगर सर्किट ऑन नहीं है, सप्लाई नहीं दी जा रही, तो न्यूट्रल में क्या नहीं रहेगी, कोई करंट नहीं रहेगी। लेकिन न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो होती है। अगर ये पूछा जाए कि क्या न्यूट्रल में करंट फ्लो होती है, हाँ न्यूट्रल में करंट फ्लो होती है, क्योंकि न्यूट्रल के थ्रू ही हम सर्किट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कहीं पे फैन चला रहे हैं, कोई भी चीज ओपन कर रहे हैं, तो अगर न्यूट्रल ही नहीं होगा तो सर्किट हमारा क्या नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो इसलिए न्यूट्रल और फेज तो सेम बनाए जाते हैं, सेम सेम ही, एक में फेज वायर जुड़ा रहता है, एक ये न्यूट्रल रहता है हमारा, और यहाँ से ये सर्किट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। ठीक है, अब ये किस लिए होता है, ये देखो हर जगह नहीं जुड़ा होता, जरूरी नहीं है सब प्लग में सब चीजों में क्या हो, दो तुम्हारे 3 तुम्हारे पिन हो। 2 पिन भी तो रहते हैं, 3 पिन सब में नहीं रहते। लेकिन जिसमें 3 पिन रहते हैं, मोस्टली लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रिज, जितनी भी हाई पावर की चीजें होती हैं, मशीन, मोटर से चलने वाली, मोस्टली उन सब में कितने 3 पिन दिए जाते हैं। तो ये जो तीसरा पिन होता है यही हमारा किससे कनेक्ट रहता है, अगर कहीं पे अर्थिंग कर रखी है तो ये 3 पिन वाला ही रहता है जो हम अर्थिंग से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये जो पिन रहता है ये इतना बड़ा साइज का क्यों बनाया जाता है, इसमें देखा होगा कि जो हम पिन लेते हैं
जो 3 पिन आती है उसकी जो 3 पिन रहती है उसका साइज क्या रहता है, बड़ा रहता है। और जो पिन रहती है वो पिन औरों से और दो से क्या रहती है, लंबी रहती है। वो किस लिए होता है कि मान लो किसी कंडीशन में अगर कहीं पर करंट आ रहा है, करंट लीक कर रहा है, तो जब हम वो स्विच लगाते हैं तो एक तो सबसे लंबा है तो सबसे पहले जाके कनेक्ट होता है सर्किट में, सबसे पहले जाके कनेक्ट होगा। तो अगर अर्थ में मतलब कहीं पर अगर करंट आ रहा है किसी बॉडी पर, तो उस अर्थ वायर से वो सबसे पहले क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। और कोई पर्सन अगर हाथ लगाएगा उस बॉडी को जिसपे करंट आ रहा है तो उसे क्या नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, शॉक से बच जाएगा वो। दूसरा रीजन कि इसे इसका जो डाया है वो हम मोटा क्यों बनाते हैं, वो इसलिए होता है कि अर्थिंग अगर कहीं प्रोवाइड करानी है, तो मान लो एक ये तो हो गई हमारी बॉडी, ये कोई पर्सन है और ये पर्सन की क्या हो गई, बॉडी हो गई। और यहाँ हमने कर रखी है अर्थिंग, यहाँ क्या कर रखी है, अर्थिंग। अब ये वायर है, इस वायर को एक तो हमने जोड़ दिया अर्थिंग से और यहाँ से हमने हाथ लगा दिया, तो क्या होगा, करंट जो फ्लो होता है वो मिनिमम पाथ से ही, तो जहाँ सबसे कम हिंडरेंस होती है, रेजिस्टेंस इसका लो होता है, वहीं से तो करंट फ्लो होने की कोशिश करता है, या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हम कह सकते हैं। तो इसलिए हम जब अर्थिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस को कम से कम करने के लिए ही हम क्या करते हैं, जो उसका डाया होता है उसको क्या बनाते हैं, मोटा बनाते हैं। एरिया ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लेंथ ज्यादा हो गई, ये मत कहना प्लग की लेंथ भी तो ज्यादा हो रही है, उससे भी तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। पर नहीं, मेन चीज हम क्या देखेंगे कि एरिया जो हमारा ज्यादा हो रहा है उससे हमारी क्या हो रही है, रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने एरिया को इतना बनाया कि रेजिस्टेंस जो लेंथ की वजह से किसी वजह से ज्यादा हो रहा है उससे क्या कर सके, घटा सके। ये रीजन होता है मेन। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि किस लिए ये तीन पॉइंट होते हैं। और घर में अगर अर्थिंग हो रही है तो अर्थिंग के तो टाइप बताएंगे, स्विच से वो कैसे कनेक्ट रहती है। तो ये जो मेन ये वाला होल होता है, ये पिन वाला बोर्ड में, ये हमारा किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है। तो अगर कहीं पे अर्थिंग हो रही है और बॉडी वगैरह में करंट लीक कर रही है, तो पर्सन को, जो भी वहां पर्सन वर्क कर रहे हैं या रह रहे हैं, उनको क्या नहीं लगता, करंट नहीं लगता है। ठीक है, ये होती है हमारी अर्थिंग। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है, देखो अर्थिंग क्या है। ये तो डायरेक्ट मेथड्स ऑफ अर्थिंग इसमें लिख दिया, मेथड्स ऑफ अर्थिंग बताएंगे कितने टाइप की होती है। अब अर्थिंग में क्या चीज बताइए, क्या करना है हमें, कि अगर जैसे कोई भी घर है, उस घर में वायर लिया एक, कहीं पर भी घर में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, सब स्टेशन में या किसी मशीन की अर्थिंग कर रहे हैं, उसमें से एक वायर लेते हैं। उसकी अगर अपरेटस अर्थिंग करनी है, जैसे मोटर वगैरह की है किसी की, तो उसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होगी उससे वो वायर टच करेंगे और वायर ले जाके किस में डाल देंगे, अर्थ में डाल देंगे, ग्राउंड में। इसीलिए इसे हमने क्या नाम दिया, अर्थिंग या ग्राउंडिंग नाम दिया। अगर ये तो हमने मशीन वगैरह की अर्थिंग कर दी, लेकिन अगर हमें क्या करनी है, बॉडी से टच करेंगे, इसीलिए हमने क्या कहा, एपरेटस अर्थिंग कहा। क्या नाम दिया, एपरेटस अर्थिंग दिया। जैसे हम प्रेस, फ्रिज, इन सब का कहते हैं, तो इसमें क्या रहता है, वो वायर बॉडी से टच रहता है, जो बीच वाला पिन रहता है, मिडिल वाला, बॉडी से टच रहता है। इसलिए बॉडी पे जो भी स्टोर चार्ज होता है उसे वो उस पिन के थ्रू किस में डाल देता है, अर्थ में डाल देता है। कहीं और अगर हमें घर की, पूरे घर की अर्थिंग करनी है, तो क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और उस वायर को, अर्थिंग का वायर एक निकालते हैं बाहर, और उस वायर को गड्ढा खोदते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से वायर को जमीन के अंदर डाल देते हैं। और वायर को फिर घर में जहां जहां अर्थिंग हमने करनी है, जितने बोर्ड्स में या जहां भी, वहां वहां उस वायर के क्या कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारी क्या होती है, अर्थिंग। तो अर्थिंग का मेन मीनिंग तो समझ गए होंगे कि अर्थिंग होती क्या है, किस लिए करी जाती है, सेफ्टी प्रोवाइड कराने की। अगर कहीं पर चार्ज स्टोर हो गया है, मेन तो है चार्ज स्टोर हो रहा है, स्टोर चार्ज को पास कराने के लिए अर्थ में हम अर्थिंग करते हैं। होगा क्या, स्टोर चार्ज है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्टोर अगर चार्ज है तो अगर कोई पर्सन वहां पे टच करता है तो वो चार्ज फिर उसकी बॉडी से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर बॉडी से पास होगा तो उस पर्सन को क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। और ये शॉक डिपेंड करता है कि हाँ मतलब किस पार्ट में वो अर्थिंग आई है, कितना चार्ज उस पर स्टोर हो रहा है। और ये हैवी हाई ही लगता है शॉक अगर लग रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। मेन तो ये रीजन हो गए। और कभी कभार फॉल्ट से अर्थिंग और क्यों भी करी जाती है, फॉल्ट वगैरह अगर कहीं आया है तो उस फॉल्ट से हेल्प कराने के लिए भी अर्थिंग करी जाती है। ठीक है, एक अभी लाइटनिंग प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं,
लाइटनिंग से बचाने के लिए भी क्या करी जाती है, अर्थिंग करी जाती है। उसमें लाइटनिंग अरेस्टर को किस किया जाता है, ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारी अर्थिंग होती है। अर्थिंग करने के अब अलग अलग तरीके होते हैं कि हम कितने टाइप से अर्थिंग कर सकते हैं। अब ऐसा ही तो नहीं करेंगे कि एक वायर लेंगे और गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में डाल देंगे। ये तो सबसे सिंपल तरीका हो गया जो बहुत पहले करा जाता था, किसके द्वारा, जो जो पर्सन होते थे वो क्या नहीं होते थे, ट्रेंड नहीं होते। तो जो अनट्रेंड पर्सन रहते हैं या जिन्हें कुछ भी नहीं पता, वो भी ये सिंपल अर्थिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे सिंपल है कि एक कंडक्टिंग, और मटेरियल कैसा लेना है, कंडक्टिंग मटेरियल ही लेना है, क्योंकि कंडक्टर में ही सप्लाई फ्लो होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होते हैं। तो हमें कंडक्टिंग मटेरियल लिया, एक होल करा जमीन में, और उसमें वो तार क्या कर दिया, दबा दिया। और तार थोड़ी नीचे ही दबाना है, ये नहीं थोड़ी ऊपर ऊपर ही दबा दिया। ऊपर ऊपर रहेगा तो कंडक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी। जितने नीचे रहता है वायर, मोस्टली कि जितना थोड़ा गड्ढा नीचे खोदोगे उतनी नमी क्या होती है, ज्यादा होती है, मॉइस्चर जिसे हम कहते हैं। जहां पर मॉइस्चर होगा, ड्राई नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर एरिया होगा, वहीं पर कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, ये कहेंगे रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए हम जो होल करते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा होल डीप करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मॉइस्चर कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। और अगर डीप नहीं कर रहे हैं, या फिर क्योंकि अगर जितना डीप करेंगे उतना कंडक्टिंग मटेरियल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, मेहनत भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, मेंटेनेंस या कुछ अगर चेक भी करते हैं तो उसके लिए दोबारा से हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, कोई ऐसा मटेरियल ऊपर से डाल दो, केमिकल या मटेरियल ऐसे डाल दो, आजकल तो केमिकल्स ही आ रहे हैं, कि वो उसके उस एरिया की क्या बनाए रखे, मॉइस्चर को बनाए रखे। ऐसे मटेरियल या कंपोनेंट, केमिकल हम क्या कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ अर्थिंग में देखो, 4 टाइप की अर्थिंग है जो हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी, एक स्ट्रिप अर्थिंग जिसे हम वायर अर्थिंग भी कहते हैं, एक रोड टाइप होती है, पाइप टाइप होती है, और प्लेट टाइप। मेथड्स ऑफ अर्थिंग में अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, अर्थिंग शुड बी डन इन अ वे so that on short circuit the earth loop impedance is low enough to pass 3 times current if fuse are used and 1.5 times the current if MCB are used। जो अर्थिंग होती है, शुड बी डन, क्या लिखा है कि अर्थिंग इस तरीके से हमारी करी जानी चाहिए कि अगर शॉर्ट सर्किट हो और फ्यूज अगर वहां यूज हुआ हो तो वो 3 टाइम्स करंट को क्या कर ले, कैरी कर ले। और अगर एमसीबी कहीं यूज हुई हो तो उसमें 1.5 टाइम्स, ये किसका रेटेड जो भी करंट होगी उसका 1.5 टाइम्स अगर आया है तो क्या हो जाए, वो करंट जाए। उस समय जो अर्थ का लूप इम्पिडेंस हो वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इतना लो होना चाहिए कि अगर इतनी करंट भी आ जाए तो उसको वो क्या कर दे, पास कर दे। ये चीज इसमें बताई है कि अर्थिंग को, मेथड्स को जब हम करेंगे तो ये बनाना है कि जहां से अर्थ वायर जाए, जहां हम अर्थिंग करें, वहां का जो इम्पिडेंस है क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इतना मिनिमम होना चाहिए कि इतनी हाई करंट को वो क्या कर दे, पास कर दे। दोनों के केस में बता दिया है, ठीक है। और जहां अर्थिंग वगैरह करते हैं वहां कभी भी एमसीबी या आइसोलेटर कोई भी चीज नहीं लगाते हैं। अर्थिंग डायरेक्ट ही करी जाती है। ये घर के फ्यूज और एमसीबी की बात हो रही है कि घर में जो फ्यूज और एमसीबी लग रहे हैं, कि ये बात हो रही है, ठीक है। द मेटल वर्क शुड बी सॉलिडली अर्थड विदाउट यूजिंग एनी स्विच ऑफ यूज इन द सर्किट। सेम चीज कि जो मेटल वर्क होता है उसे सॉलिडली अर्थ करा जाता है। सॉलिडली मतलब डायरेक्ट अर्थ, सॉलिडली का अर्थ का मतलब होता है, मान लो ये कोई एपरेटस है, उसे डायरेक्ट अर्थिंग करी जाती है, बीच में कोई एमसीबी वगैरह नहीं लगाया जाता, उसे सॉलिडली अर्थ बोलते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन और कॉपर इज यूज टू मेक एन अर्थ इलेक्ट्रोड। ये चीज याद रखना, कोई भी अर्थिंग अब 4 टाइप की हम पढ़ेंगे, दो ही चीज यूज करी जाती है। एक गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज करा जाता है जिसे जीआई स्टील भी कहीं कहीं पे लिख देते हैं, या फिर हमारा क्या यूज करा जाता है, कॉपर यूज कर। अगर कॉपर यूज करते हो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो याद रखना अगर कॉपर यूज करोगे तो उसकी जो हमारी डाया यूज होगी वो कम ही डायमीटर यूज, ठीक है। या जो हम एरिया लेंगे, कॉपर की रोड हो, प्लेट हो, कोई भी चीज अगर लेंगे, उसकी जो एरिया होगा वो भी हमारा क्या होगा, कम यूज होगा। जैसे 3 mm का यूज होता है, 3 mm स्क्वायर का हमारा कॉपर का वायर यूज होता है। और अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन की बात करें तो ये 6 mm स्क्वायर के यूज होते हैं। ये चीज और याद रखना, वायर में जब कभी भी बात आती है, ये जब हम वायर पढ़ाएंगे वहां पे भी बता देंगे कि वायर में अगर कभी भी बात आती है तो वायर में ये चीज याद रखना, जिसका कम दे रखा है एरिया में, कि अगर SWG देखा जाए, वो हमारा क्या रहता है, गेज में भी वायर को क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है, वो ज्यादा होता है। और जिसका एरिया ज्यादा है उसका जो SWG होता है वो क्या होता है, SWG में अगर लिखा है कि 12 SWG, 11 SWG,
ज्यादा एरिया वाले का कम लिखा रहता है, कम एरिया वाले का ज्यादा लिखा रहता है। तो किसका यूज करते हैं, या तो कॉपर का यूज करते हैं या गैल्वेनाइज्ड आयरन का। आयरन का यूज करेंगे तो आयरन की कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, कम होती है, तो रेजिस्टेंस हमें घटाना है। तो क्या होगा कि आयरन का रेजिस्टेंस कम करना है, तो आयरन का जो एरिया लेंगे वो कैसा लेंगे, ज्यादा लेंगे। तो आयरन वाला अगर कहीं भी यूज हो रहा है तो एरिया हमेशा या डाया हमेशा कैसी यूज होगी, ज्यादा, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो। और कॉपर का हमारा कैसा भी चल जाता है, लो का भी चल जाता है। अब रेजिस्टेंस कम करना इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस कम करेंगे तभी हमारा जो वायर में करंट है, स्टैटिक चार्ज है, वो क्या होगा, उसी से ही फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस कम नहीं करेंगे तो दूसरी पार्ट को, बॉडी को भी क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। तो रेजिस्टेंस पाथ में बिल्कुल लोड, इसीलिए कहा है सर्किट ब्रेकर वगैरह कुछ भी नहीं कनेक्ट करते हैं, सॉलिडली अर्थ करते हैं जब भी अर्थिंग करते हैं। ठीक, जब भी अगर हम बॉडी किसी से कनेक्ट है तब हमें करंट नहीं लगेगा, किसी से जाएगा सारा करंट, अर्थ से पास हो जाएगा अगर कहीं पर लीकेज हो रही है उस कंडीशन। अब ये हो गए देखो अर्थिंग के टाइप, स्ट्रिप और वायर अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। फर्स्ट जो कॉमनली सबसे ज्यादा यूज करी जाती है वो पाइप एंड प्लेट अर्थिंग यूज करी जाती है, मतलब हाउसेज वगैरह की ये बात चल रही है। फर्स्ट टाइप की अर्थिंग है स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। देखो ये दिखा रखी है ऐसे कॉपर की ना स्ट्रिप्स आती हैं, ये डायग्राम दिख रहा है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ये रही, ये कॉपर की स्ट्रिप है। और ये क्या कर रखा है, एक होल, यहाँ पर एक पिट खोद रखा है, मतलब पिट है ये, या फिर ये गड्ढा खोद रखा है। और इसी गड्ढे में हमने क्या करा है, ये जो कॉपर के स्ट्रिप थी, ये देखो ये स्ट्रिप अंदर यहाँ गई हुई है। तो क्या करते हैं, एक होल करते हैं हमारा जमीन में, ग्राउंडिंग में, मतलब ये रहे ग्राउंड, इसीलिए इसे ग्राउंडिंग ही कहा। एक होल करते हैं, इसमें जो होल करते हैं स्ट्रिप में, स्ट्रिप यहाँ हमारी कौन सी अर्थिंग हमने कही है, ये वायर टाइप अर्थिंग कही है। वायर एक स्ट्रिप की फॉर्म में होता है, कॉपर की यहाँ दिखा रखी है, देखो कॉपर की स्ट्रिप है ये, ठीक है, कॉपर की स्ट्रिप ली। और ये कोई छत या फिर घर का एरिया है, मान लो नीचे जमीन वाला एरिया है, उसमें सारा तार बिछा रखा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहा है। और ये गड्ढा खोदा, गड्ढा हम जो खोदते हैं उसे कितना खोदते हैं, आधा मीटर के आसपास, 0.5 मीटर के आसपास इसमें एक होल करा जाता है। और उसमें फिर क्या कर दिया जाता है, ये स्ट्रिप ले जाके छोड़ दी जाती है। और ये जो स्ट्रिप रखी जाती है, ये जो अर्थिंग होती है, बिछाई जाती है, कैसी करी जाती है, हॉरिजॉन्टल टाइप करी जाती है। मोस्टली जो और होंगी वो होती है वर्टिकल टाइप, ये वाली जो होती है अर्थिंग किस टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल टाइप अर्थिंग होती है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो यूज करी जाती है स्ट्रिप अर्थिंग मोस्टली वो कहाँ करी जाती है, जो थोड़े पहाड़ी एरियाज होते हैं, या फिर वहां जहां पर मिट्टी पथरीली टाइप की होती है, रॉकी सॉल्ट्स होती हैं, वहीं पर ये वाली अर्थिंग करी जाती है। क्योंकि वहां ज्यादा गड्ढा वगैरह खोदने में क्या होगी, परेशानी होगी, कहीं भी पानी वगैरह आ सकता है, या बहुत ज्यादा गड्ढे जगह जगह पर नहीं खोदे जा सकते हैं, इसलिए ये जो करी जाती है वो पहाड़ी एरिया जो होते हैं वहां पर मोस्टली ये वाली अर्थिंग करी जाती है। ये अर्थिंग जो स्ट्रिप और वायर टाइप की होती है, अगर हम इंस्ट्रूमेंट देखें ना, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह, वहां पर भी मोस्टली कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, in this system of earthing strip electrodes of cross section not less than 25 mm into 1.6 mm, ये है देखो रेंज, अगर कॉपर का यूज करा है। और 25 mm into 4 mm, 4 mm ये दिखा रखे, देखो ये है विड्थ, मतलब इसे तुम चाहे लेंथ बोल दो, ये है विड्थ, ये वाली जो, ठीक है। तो विड्थ हमेशा ये क्या होगी, कमी होगी, थोड़ी लेंथ इसकी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ये वाली लेंथ नहीं है, ये मत समझना, ये अलग है, ये तो जितना घर है, घर की में जहां जहां अर्थिंग कर रखे है उस पर डिपेंड करती है। ये वाली केवल इतना हिस्सा देखो स्ट्रिप का, तो ये जो एरिया है ये है 25 mm, और ये वाला जो एरिया है वो कितना है हमारा 1.6 mm कॉपर के लिए। और अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन है या गैल्वेनाइज्ड स्टील बोला था यहाँ पर, उसके लिए कितना लेते हैं 4 mm, 25 ही रहेगा, कितना लेंगे 4 mm यहाँ पर लेंगे, लेते हैं स्टील की। और एक क्या करते हैं, ट्रेंच, ट्रेंच मतलब गड्ढे को ही बोलते हैं, कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंच लेते हैं और उसमें कितना कितना होगा, जो ट्रेंच होगा तुम्हारा 0.5 मीटर। इफ और गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील आर बरीड इन हॉरिजॉन्टल ट्रेंच, ये एक हॉरिजॉन्टल हमने ट्रेंच करा और उसमें बरी कर देते हैं, और ट्रेंच कितना होगा तुम्हारा 0.5 मीटर। इफ राउंड कंडक्टर्स आर यूज्ड, अगर हमने स्ट्रिप की जगह हमने क्या नाम दिया है, वायर अर्थिंग भी कहा है ना इसे, तो अगर हमने वायर यूज करा है, वायर हमारे राउंड शेप में होते हैं, तब देखो क्या है इंस्ट्रक्शन,
If wire conductors are used, the cross-sectional area shall not be smaller than 3.0 mm स्क्वायर. अभी बोला था कि अगर कॉपर का वायर यूज करोगे तो 3 mm स्क्वायर का लेते हैं. कॉपर का वायर कितने का लेते हैं? 3 mm स्क्वायर का. और गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड स्टील लेते हैं तो 6 mm स्क्वायर का लेते हैं. वही चीज इन्होंने कही है कि अगर हम गैल्वेनाइज्ड स्टील और कॉपर लेंगे तो ये होनी चाहिए उसकी एरिया. The length of buried conductor shall be sufficient to give the required earth resistance. लेंथ जो लेंगे हम कंडक्टर की वो इतनी कम से कम होनी चाहिए कि अर्थिंग के लिए जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए ना, मिनिमम रेजिस्टेंस, उतना हो. इट शैल हाउएवर बी नॉट लेस देन 1.5 मीटर. कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि ये कम से कम कितनी नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1.5 मीटर से कम ये नहीं होनी चाहिए. जैसे टोटल ये लेंथ यहाँ पर बिछाई ऐसे डाली गई है, ये हमारी कितनी नहीं होनी चाहिए? 1.5 मीटर से लेस देन नहीं होनी चाहिए. दिस टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड एट प्लेस विच हैव रॉकी सॉइल अर्थ बेड. मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पर रॉकी सॉइल अर्थ है, जैसे पहाड़ी एरिया होता है, माउंटेन हिल्स वगैरह, वहां पर जो सॉइल होती है वो रॉकी टाइप की रहती है. बिकॉज एट सच प्लेस एक्सकवेशन वर्क ऑफ प्लेट अर्थिंग इज डिफिकल्ट. क्योंकि उस जो एरिया होता है रॉकी सॉल्ट वाला एरिया, वहाँ एक्सकवेशन नहीं कर सकते. एक्सकवेशन नहीं कर सकते मतलब ट्रेंच नहीं बना सकते. ट्रेंच नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? ये वाली अर्थिंग नहीं करी जाएगी. ये कहो जब प्लेट अर्थिंग करते हैं ना तो हमें 10-12 फीट का एक ट्रेंच बनाना होता है. तो 10 to 12 फीट का ट्रेंच बनाने में ज्यादा तुम्हें एक्सकवेशन करना पड़ेगा. एक्सकवेशन ज्यादा नहीं हो पाता है रॉकी वाले एरिया में. तो इसलिए हम कहते हैं कि माउंटेन और हिली एरिया में हम कौन सी अर्थिंग मोस्ट प्रेफर करते हैं? स्ट्रिप टाइप या वायर टाइप अर्थिंग प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट है रोड अर्थिंग. कौन सी अर्थिंग है? रोड. तो यहाँ हम कॉपर की या गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील की क्या लेते हैं? रोड की फॉर्म में लेते हैं. किसकी फॉर्म में लेते हैं? रोड. सॉलिड रोड होती है. और उस रोड को ट्रेंच लेंगे, ट्रेंच खोदेंगे और उस रोड को क्या कर देंगे? जमीन में डाल देंगे. और रोड पर क्या रहता है? कनेक्शन रहता है वायर को कनेक्ट करने के लिए. ये होती है हमारी कौन सी अर्थिंग? रोड अर्थिंग. डायग्राम में देख लेते हैं. पहले चलो पढ़ लो फिर डायग्राम में देख. In this type of earthing, 12.5 mm diameter solid rod of copper or 16 mm solid rod of galvanized steel are used. और अगर होलो यूज करनी है, होलो ऐसे पाइप में करते हैं, इसमें नहीं करते हैं. होलो अगर रोड यूज करोगे तो वो तुम्हारी कितनी होगी? 25 mm की होगी. GI पाइप ऑफ लेंथ नॉट लेस देन 2.5 मीटर आर ड्रिवन वर्टिकली. कहा था वो वाली तो हॉरिजॉन्टली ली जाती है, करी जाती है, लेकिन ये कैसी करी जाती है? वर्टिकली. वर्टिकली डला रहेगा जो रोड रहेगा और वर्टिकली तुम्हारे वायरिंग होगी. तो ये वर्टिकली करी जाती है. इसमें जो ट्रेंच लेना है वो कितना रहता है? 2.5 मीटर. जो यहाँ ट्रेंच लोगे, ये ट्रेंच मिनिमम कितना रहता है? वैसे 1.5 मीटर लेते हैं, 2.5 मीटर मैक्सिमम दे दिया. तो इसमें जो ट्रेंच होता है 1.5 और 2 मीटर्स का होता है. वर्टिकली इनटू दी अर्थ ईदर मैनुअली और बाय न्यूमेटिक हैमर. या तो किसी हैमर से हैमर लो न्यूमेटिक और उसे क्या कर दो? फोर्सफुली डाल दो. या मैनुअली भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रेंच करके उस रोड को वहां पर डाल सकते हैं. In order to increase the embedded length of electrodes under the ground, which is sometimes necessary to reduce the earth resistance to desired value, more than one section of hammered are one above the other. अगर हमें मान लो कि जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए था उतना रेजिस्टेंस हमें नहीं मिल पाया, तो हम कई बार क्या करते हैं? मोर देन वन इलेक्ट्रोड और ज्यादा ट्रेंच करके 0.5 मीटर नीचे ट्रेंच करके एक के ऊपर एक रोड भी वहां पर हैमर के लगा सकते हैं. ये चीज इन्होंने कहा है. अगर हमें जितना रेजिस्टेंस चाहिए था उतना रेजिस्टेंस नहीं मिला है उस कंडीशन. The system of earthing is suitable for areas which are sandy in characters. This system earthing is very cheap as no excavation work is involved. अब क्योंकि ये वर्टिकली काली का कहा है, रोड डालनी है. अब रोड डालनी होती है, क्या कहा है? या तो हैमर ले लो, न्यूमेटिक हैमर, या कोई पर्सन फोर्सफुली अगर डाल सके. रोड ही तो है तो किसी चीज से खुदाई तो नहीं करनी पड़ेगी. ये जो एक्सकवेशन लिखा है ये तो नहीं करना पड़ेगा. तो इसलिए ये वाली जो अर्थिंग होती है ये क्या रहती है? सस्ती रहती है, चीप रहती है, ज्यादा महंगी नहीं है. और जो अभी आगे की पढ़ेंगे वो बहुत कॉस्ट, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है. इसको जो यूज करते हैं वो ज्यादातर कहाँ करते हैं? कहीं रॉकी मतलब सॉल्टी एरिया, मतलब रेतीला टाइप का, सैंडी कहीं पर एरिया है तो वहां पर हम रॉड अर्थिंग की क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं. मतलब
ज़्यादा ये यूज में नहीं आती है, ये भी कह सकते हैं। बस चीप है, चीप की वजह से अगर कहीं पर यूज कर रहे हैं तो वहां इसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं हम इसका डायग्राम। देखो, ये हमारी रॉड अर्थिंग है, ये रही रॉड, कॉपर की रॉड दिखा रखी है, और कॉपर की रॉड को क्या कर रखा है, वर्टिकली जमीन में डाल रखा है। वर्टिकल अर्थिंग लिखी है, कंडक्टर पर ये कंडक्टर है हमारा, या इसे हम क्या भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। और अर्थ एनहांसमेंट, ये कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब कई बार यहाँ पर मॉइस्चर बनाने के लिए, ताकि यह मॉइस्चर लॉक हो जाए, मॉइस्चर कम ना हो, मॉइस्चर लॉक हो जाए, जितना मॉइस्चर रहेगा उतना रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम से कम, उतनी अर्थिंग क्या होगी, अच्छे से अच्छी। तो हम कई बार क्या भी कर देते हैं, कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड भी डाल देते हैं, केमिकल ऐसा जो वहां पर क्या रखे, मॉइस्चर को बनाए रखे, तो ऐसे केमिकल डलते हैं, इसलिए इसे केमिकल अर्थिंग भी कई बार बोल देते हैं। और अगर इस तरीके से मॉइस्चर नहीं बन पा रहा तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट या चारकोल डाल देते हैं। मोस्टली यहाँ क्या डाला जाता है, कोई कंपाउंड वगैरह डाल देते हैं, या कुछ भी नहीं डालते तो भी ये वाली अर्थिंग चल जाती है। ये हमारा अर्थ पिट है, ठीक है। अर्थ पिट कवर मतलब, अर्थ पिट मतलब एक गड्ढा है, और अर्थ पिट का कई बार कवर भी, कि मान लो कई बार हमें अर्थिंग चेक करनी है या कुछ करनी है, तो इस पिट को खोलकर भी हम अर्थिंग कर सकते हैं। ये रोड है, रोड पर यहाँ क्या रहता है, ये वो सर्विस एरिया है जहाँ पर हम बाहर से वेल्ड कर दे अपना कंडक्टर, जो हमने बाहर से अर्थिंग करने के लिए वायर जोड़ने हैं, कंडक्टर जोड़ने हैं, उसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। वही चीज यहाँ पर लिख रखी है, देखो, एक्सोथर्मिकली वेल्डेड फॉर 100% कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। अब ये ऐसा एरिया है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल राउंड कंडक्टर फॉर इंटरकनेक्शन कॉपर क्लैड स्टील कंडक्शन, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल कंडक्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अंदर, घर के अंदर या जहां पर भी अर्थिंग करिए वहां पर जो कनेक्शन करना है उसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, एक कंडक्टर बाहर, या पिट खोल के भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। ये हमारी कौन सी अर्थिंग हो गई, रोड अर्थिंग। थर्ड टाइप ऑफ अर्थिंग इज पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में क्या करते हैं, पाइप लेते हैं, पाइप अर्थिंग में फिर से अब जो हमें क्या करना है, ट्रेंच लेना है, वो 10-11 फीट का ट्रेंच होता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, 2 मीटर तो पाइप अंदर डाला जाता है, 2 मीटर का ऊपर, 2 मीटर का गड्ढा एक खोदा जाता है, और 2 मीटर ज्यादा डीप से रखा जाता है, टोटल 4 मीटर। टोटल हमारा जो यहाँ पर ट्रेंच खोदा जाता है वो कितना होता है, 4 मीटर का होता है। इसमें क्या करा जाता है, कॉपर का, कॉपर नहीं यूज, बस ये याद रखना, कॉपर ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कॉपर की अगर अर्थिंग करेंगे बहुत कॉस्टली पड़ेगी। कॉपर की जगह क्या करते हैं, गैल्वेनाइज स्टील, गैल्वेनाइज आयरन जिसे बोलते हैं, या गैल्वेनाइज स्टील, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जीआई पाइप को यहाँ यूज करा जाता है। सेम चीज है, कॉपर यूज करेंगे तो डायमेंशन अलग होगी, जीआई पाइप यूज करेंगे तो डायमेंशन अलग होगी। तो यहाँ क्या यूज करी जाती है, पाइप अर्थिंग यूज करी जाती है। पाइप हमारा क्या रहता है, होलो ही रहता है। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, पाइप लेते हैं, ट्रेंच लेते हैं। ट्रेंच में सेम चीज, नमी बनाए रखने के लिए, इतना ज्यादा ट्रेंच नीचे है तो नमी तो ऑलरेडी होगी, पर और उस नमी को कंज्यूम करने के लिए, मतलब वो नमी वहीं पर ही वैसी रहे, बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चारकोल, सॉल्ट, पहले चारकोल डालेंगे, फिर सॉल्ट डालेंगे, फिर चारकोल डालेंगे, फिर सॉल्ट डालेंगे, और वहां पर हम नमी को क्या कर लेते हैं, मेंटेन या लॉक कर लेते हैं। ट्रेंच में सेम चीज है, पाइप बनाया एक, उस पाइप में क्या डाला, एक होलो स्ट्रक्चर बनाई, उसमें हम पाइप डाल देते हैं। कौन सा पाइप, वही रोड जो हमने अर्थिंग के लिए करनी है, पाइप डाल देते हैं। और जो पाइप, जिस पाइप के अंदर एक, पहले एक पाइप रखा जाता है, उस पाइप के अंदर पाइप डाला जाता है, वो जो पाइप रखा जाता है ना, उस पाइप में भी होल कर देते हैं। उस होल से क्या रहती है, उसमें नमी रहती है, तब मॉइस्चर लॉक रहता है। वो होल कर देते हैं, तब पाइप अंदर डाला जाता है। और होल इसमें दो भी करे जाते हैं, एक भी करा जाता है। एक होल करा जाता है पानी, वाटर को डालने के लिए, ताकि वहां पर मॉइस्चर बार बार बना सकें, तो वाटर डालने के लिए एक एक्स्ट्रा भी पाइप यहाँ पर दिया जाता है। पहले से पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम से समझ। In this given figure, a GI pipe with a few holes at its lower end is buried to a depth not less than 2 meter, at least 0.6 meter away from the foundation of any building. वो इस 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 2 मीटर से ज्यादा का यहाँ पर ट्रेंच खोदा जाता है। और जो ट्रेंच है 2 मीटर लिख रखा है, ये होता है 3 to 4 मीटर, अप्रॉक्स 10 to 12 फीट के आसपास रहता है। Normally, the size of pipe is either 2 meter long and 38 mm diameter, or 1.37 meter long and 51 mm diameter.
ये दो अलग अलग पाइप के क्यों बताए हैं, एक पाइप बता दिया अगर हमने कॉपर का लिया और एक पाइप बता दिया अगर हमने गैल्वेनाइज्ड आयरन का लिया है। सेम चीज में मैंने कहा था जीआई पाइप में कुछ क्या कर देते हैं, होल्स कर देते हैं, तो वही चीज इन्होंने ऊपर लिखी है, देखो जीआई पाइप विद अ फ्यू होल्स एट इट्स लोअर एंड इज बरीड, लोअर नीचे वाले एरिया पे करेंगे, डायग्राम में ये हम देख लेंगे। फॉर ड्राई एंड रॉकी सॉइल वी यूज लॉन्गर पाइप, जहां पर जो सॉइल है हमें बताई है ड्राई होगी या रॉकी होगी, रॉकी पे तो मोस्टली ये यूज नहीं करा जाता, ड्राई वगैरह अगर सॉइल होगी तो वहां हम क्या करेंगे ज्यादा और ज्यादा ट्रेंच लेंगे, जो ट्रेंच खोदेंगे गड्ढा खोदेंगे वो और ज्यादा नीचे हो। Alternatively, layer of common salt and charcoal have thickness of 30 mm and 80 mm respectively. जो हम यहाँ इसमें सॉल्ट डालेंगे और चारकोल डालेंगे उसकी लेयर इन्होंने बता रखी है 30 mm थिकनेस की सॉल्ट, फिर 80 mm थिकनेस का चारकोल। ये बार बार जैसे इन्होंने एक बार लिखा ना ऐसे डालते हैं, चारकोल भरा, सॉल्ट डाला, फिर चारकोल डाला, फिर सॉल्ट डाला, फिर हम ट्रेंच को बंद करते हैं। To maintain good conductivity of soil, an arrangement is made for pouring water into the earth pit surrounding the earth electrode. गुड कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को पॉर करते हैं और बार बार कुछ कुछ समय पर वाटर पॉर कर देते हैं, जिससे यहाँ पर जो मॉइस्चर रहता है वो क्या रहता है, लॉक रहता है। दिस इज स्पेशली नीडेड ड्यूरिंग समर, समर में मोस्टली करते हैं क्योंकि समर में जो हमारा वाटर होता है वो जल्दी क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम बार बार वाटर को पॉर इसमें करते हैं ताकि हमारी वहां पर कंडक्टिविटी बनी रहे। As the pipe has much larger contact area with soil, it can handle larger leakage current than the plate earthing of same electrode side. अभी हम plate earthing भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पाइप का होता है ना वो लार्जर एरिया कांटेक्ट रहता है सॉइल के साथ, पाइप का लार्जर एरिया, पाइप रहता है, अभी प्लेट वाली में प्लेट रहती है या पाइप रहता है, पाइप का लार्जर एरिया क्योंकि सॉइल के साथ कंडक्ट में रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये ज्यादा लीकेज करंट को क्या कर सकता है, सेम अगर वहां पर प्लेट अर्थिंग भी पड़े और इलेक्ट्रोड का साइज भी सेम हो तो ये ज्यादा लीकेज करंट को हैंडल कर सकता है। द अर्थ वायर मेड ऑफ कॉपर इज टाइटली फास्टन टू द अर्थ इलेक्ट्रोड बाय मींस ऑफ नट एंड बोल्ट। मेड ऑफ कॉपर हो या मेड ऑफ जीआई कुछ भी हो, बस इन्होंने क्या लिखा है कि अर्थ वायर को हम क्या करते हैं, टाइटली इलेक्ट्रोड के साथ नट या बोल्ट से कस देते हैं। ये रहा देखो डायग्राम, दिख रहा है सभी बच्चों को? देखो ये है हमारा मेन अर्थ, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ग्राउंड लेवल है, अर्थ की सरफेस। ये अर्थ के नीचे का हमारा हिस्सा हो गया जहां हमने क्या करी है, अर्थिंग करी है। ये दो सेक्शन दिख रहे हैं, एक सेक्शन तो ये वाला है देखो, ये वाला, एक ये वाला सेक्शन, तो 2 मीटर का तो हमारा ये वाला ट्रेंच रहता है, 2 से 2.5 मीटर का, और 1.5 मीटर के आसपास का, 1 मीटर का हमारा ये वाला ट्रेंच रहता है, इसलिए मैंने कहा 4 मीटर मैक्सिमम और 3 मीटर का मोस्टली। अगर 2.5 मीटर का ये ट्रेंच लिया है, ये 1 to 1.5 हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारा, हो गया 4 के आसपास। इस तरीके से कह दिया, अगर 3 का बनाना है तो 2.5 का ये ले लिया, इन्होंने लिख रखा है 800 मिनिमम, 800 मिनिमम, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है, ठीक है, तो या तो 800 सेंटीमीटर या 2500 सेंटीमीटर, ये इन्होंने क्या दे रखी है, डेप्थ दे रखी है ट्रेंच की। तो सबसे पहले देखो ये वाला, देखो ये जो 2.5 या 2 मीटर के आसपास मान लो, अगर तुम्हें याद नहीं रहता, 2 मीटर का ये ट्रेंच लिया। अब इस ट्रेंच में यहाँ पर ये रहा हमारा पाइप, तो जो नीचे वाला पाइप होता है ना इसमें ऐसे होल करे रहते हैं, और ऐसे मत समझना इस पाइप की शेप ऐसी है, ये बिल्कुल मत समझना कि पाइप की शेप है, ये पाइप की शेप नहीं है, ये पाइप ऐसा सर्कुलर है ना, तो पाइप पे होल्स रहते हैं जगह 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 जगह, ठीक है, ये होल्स यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये जो होल रहता है ना ये 12 mm के रहते हैं, कितने के होल रहते हैं, 0.12 mm के यहाँ पर होल रहते हैं, तो ये होल्स दिखा रखे हैं कि देखो ये ना इसमें होल्स हैं, तो ये कट मत समझना कि पाइप की शेप ऐसी कटी हुई है, ये होल्स हैं, दूसरी तरफ का एरिया नहीं दिखा सकते तो ऐसे कट कट दिखा दिया, तो पाइप पे क्या रहते हैं, यहाँ होल रहते हैं इतने पर, सी में ही ये होल इसमें इन्होंने यहाँ पर दिखा दिए।
होल का साइज ये देखो लिख रखा है कि ये ऐसे गोल दिखा दिया कि ऐसे ऐसे सेक्शन में हमारे क्या बने हुए रहते हैं, 0.12 mm के यहाँ पर होल बने हुए रहते हैं। तो ये होल इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे नीचे फिर क्या है, लेयर बिछाई रहती है। जैसे एक लेयर यहाँ चारकोल की डाली, फिर यहाँ पर लेयर सॉल्ट की डाली, फिर चारकोल की लेयर डाल दी, फिर सॉल्ट की लेयर डाल दी। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेयर रहती हैं। जैसे ये चारकोल की, ये सॉल्ट की, चारकोल की, सॉल्ट की, और चारकोल की लेयर करके इसे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये जो हमारा पाइप होता है, इस पाइप की कितनी बताइए, जो डाया है, इस पाइप की जो डायामीटर रहती है वो रहती है हमारी 38 mm की डाया, 12 mm के होल और 38 mm की डाया, 0.12 mm नहीं, इतना देखो इन्होंने यहाँ भी लिखा हो, ये लिखा ना 38 mm, 38 mm की क्या रहती है, डाया यहाँ पर रहती है। तो 0.12 mm के होल नहीं है, 12 mm के होल और 38 mm की यहाँ पर क्या हो गई, डायामीटर हो गई इस इलेक्ट्रोड की। ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड, ठीक। अब इस इलेक्ट्रोड के साइड में जो हमने ट्रेंच लिया कि हम कितना ट्रेंच लेंगे, तो ट्रेंच की जो टोटल विड्थ रहती है वो कितनी रहती है, 150 150 कितनी हो गई, कम से कम 350 mm के आसपास की ये पूरी डिस्टेंस रहती है। कि यहाँ पर जो ये लेंगे एरिया, ये कितने का रहते हैं, 350 mm का यहाँ ट्रेंच रहता है, विड्थ जो रहती है 350 mm की। इसके बाद अब इतना एरिया कवर हो गया, ये वाला पाइप वाला सेक्शन खत्म। पाइप वाले सेक्शन के बाद अब देखो इस पे आज, जब पाइप वाला सेक्शन हो जाता है इसके बाद यहाँ एक सॉकेट लगा रहता है, सेम सॉकेट वही होगा 38 mm का सॉकेट, और उसके ऊपर अब जो वायर रहता है, अब वायर को कर दो हाफ, अब वायर का एरिया कर दो हाफ, कितना 38 mm का था वायर हो गया, मतलब वायर सॉरी पाइप हो गया तुम्हारा कितना 19 mm का। तो 19 mm का पाइप होता है जो यहाँ सॉकेट से इसमें क्या होता है, लगा हुआ रहता है। तो ये 19 mm का क्या हो गया, यहाँ पर पाइप हो गया। तो ये रहा 19 mm का पाइप, ठीक है। ये यहाँ अलग नहीं है, खाली दिखाने के लिए यहाँ कर रखा है। ये 19 mm का पाइप हो गया। इस पाइप को फिर से हम क्या करते हैं, बाहर यहाँ फनल देखो लगा रखी है। फनल किस लिए लगा रखी है, फनल लगा रखी है कि अगर हमें यहाँ क्या करना है, पानी वगैरह डालना है, तो पानी वगैरह के लिए यहाँ पर क्या लगाई जाती है, एक फनल भी अलग से लगाई जाती है। उस फनल से हम क्या डाल देते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। ये हो गया पाइप बाहर जो ले जाया गया, और यहाँ से हम एक्सटर्नल अपना पाइप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ से हम इस पाइप को बाहर ले जाते हैं और ये पाइप हमारा क्या हो सकता है, बाहर यहाँ पर जुड़ सकता है। ठीक, ये चीज इन्होंने यहाँ दिखाई हुई है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या लिखी, वही कि मिनिमम जो इसकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 1 से 1.5 मीटर का इसके ऊपर का हिस्सा होना चाहिए। तो 1 to 1.5 मीटर का इसका क्या रहता है, ऊपर का हिस्सा रहता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है, इसे अर्थिंग को करने के बाद कंक्रीट वगैरह से इसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसके ऊपर उन्होंने क्या करा, इतने हिस्से के बाद कंक्रीट वगैरह से इतने हिस्से को बंद कर दिया। फिर यहाँ कवर लगा देते हैं। इस अर्थिंग को बंद करने के लिए यहाँ क्या लगा रहता है, एक कवर लगा हुआ रहता है। और रोड को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये जो रोड कनेक्ट है, कुछ रोड, एक जो ये कवर है, कवर वाली रोड बाहर निकाल देते हैं, ताकि अगर इसे हमें खोलना भी है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से खुल जाता है। ये हमारी पूरी किसका डायग्राम हो गया, अर्थिंग का डायग्राम यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये पूरी हमारी क्या हो गई, अर्थिंग का डायग्राम यहाँ हो गया। ठीक, ये अर्थिंग का डायग्राम समझ में आ गया। ये रोड, रोड में यहाँ पानी वगैरह डालने के लिए भी सिस्टम होता है, फनल वगैरह से हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर वाटर डाल सकते हैं। तो ये फनल का डायग्राम, ये कवर रहता है, इस ये रहा कवर, इस कवर को हम क्या कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। जीआई का फ्रेम बना रहता है, ये लिखा देखो जीआई कवर हिंज्ड टू अ जीआई फ्रेम, जीआई कवर यहाँ पर लगा रहता है। कंक्रीट सीमेंट का रेशो दिया है कि जो कंक्रीट सीमेंट यहाँ पर भरा जाता है उसका रेशो क्या है। ये चेक वगैरह करने के लिए, जीआई चेक करने के लिए यहाँ पर नट लगी रहती है, पानी वगैरह डालने के लिए यहाँ पर फनल लगी रहती है। ठीक, और ये रहा यहाँ पर जो पाइप जुड़ा है, जो हमें अर्थिंग करनी है, अर्थिंग वगैरह के लिए पाइप देना है, ये पाइप वो है जो यहाँ कनेक्ट है। और पाइप को कहाँ निकाल दिया, बाहर यहाँ पर निकाल दिया। कुछ जगह पाइप यहीं से कनेक्ट करके बाहर निकाला हुआ दिखा देते हैं, कुछ जगह पाइप यहाँ से कनेक्ट करके ऊपर की तरफ बाहर निकाला हुआ दिखा देते हैं। तो ये हमारी कौन सी अर्थिंग हो गई, ये हमारी हो गई पाइप टाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग में थ्योरी में मोस्टली पढ़ा दिया है, डायग्राम
ये थोड़ा हार्ड है। किसी को अगर सिंपल वाला बनाना है ना, तो सिंपल क्या बना सकते हो, सिर्फ ये हिस्सा बनाना और इतने हिस्से में इतनी सारी चीजें मत लिखना, सिंपल पाइप दिखा के पाइप बाहर निकाल देना। इतना हैवी भी बनाने की डायग्राम यहाँ पर नीड नहीं है, बिल्कुल सिंपल नीचे नीचे का डायग्राम भी बना सकते हो। ये है प्लेट अर्थिंग। एंड और लास्ट हमारी कौन सी अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग। ये भी बहुत कॉमन अर्थिंग है जो मोस्टली यूज करी जाती है। प्लेट अर्थिंग भी हमारी क्या हो जाती है, मोस्टली यूज करी जाती है। इसमें क्या लेते हैं, प्लेट लेते हैं। प्लेट में क्या होगी, लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, डेप्थ भी होगी। तो लेंथ और विड्थ डेप्थ इन्होंने बता रखी है कि 60 सेंटीमीटर। याद रखना सेंटीमीटर है, एमएम में नहीं है। एमएम होगा तो 600 लेना, सेंटीमीटर होगा तो 60 और आगे एमएम में है। जो हमने डेप्थ दे रखी है इसकी, वो किस में है, एमएम में है। तो 60 सेंटीमीटर 3 mm। कहीं पे 3 mm लिखा रहता है, कहीं 3.18 mm है। इतने की होगी तो कॉपर प्लेट। और 60 × 60 × 6 या 6.2 के आसपास वो होगी अगर हम किसकी लेंगे, 60 × 60 × 6। ये है अगर हमने किसका लिया है, जीआई का पाइप लिया है। इसे हम क्या करते हैं, इसे ग्राउंड में बरी कर देते हैं। वर्टिकली डेप्थ लेंगे, वर्टिकली डेप्थ में इसे क्या कर देंगे, हमें ट्रिप कर देंगे। फिर से कितने मीटर का ट्रेंच होना चाहिए, 3 मीटर का कम से कम ट्रेंच होना चाहिए। इसकी भी जो लेंथ होती है वो 10 फीट के आसपास ही होती है। 3 मीटर का क्या लेना पड़ेगा, ट्रेंच लेना पड़ेगा ग्राउंड लेवल से 3 मीटर। वहां भी ग्राउंड लेवल से कम 3 से 4 मीटर था, तो यहाँ भी ग्राउंड लेवल से 3 से 4 मीटर का या 3 मीटर का ट्रेंच मिनिमम लेना पड़ेगा। अर्थ प्लेस इज एम्बेडेड इन ऑल्टरनेट लेयर ऑफ कॉक एंड सॉल्ट। सेम चीज यहाँ भी कॉक और सॉल्ट की। कॉक मतलब कोयला जो लिया है, कॉयल लिया है, कॉयल और सॉल्ट की लेयर बनानी पड़ेंगी। सेम मिनिमम थिकनेस ऑफ 15 सेंटीमीटर। द अर्थ वायर और जीआई प्लेट अर्थिंग और कॉपर वायर फॉर कॉपर प्लेट अर्थिंग इज सिक्योरली बोल्टेड टू एन अर्थ प्लेट विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। जो हमने अर्थ वायर लिया है, अगर जीआई प्लेट यूज करी है तो जीआई का ही वायर लेंगे, कॉपर प्लेट यूज करी है तो कॉपर का ही वायर लेंगे। उसे अच्छी तरीके से क्या करना है, नट बोल्ट करना है with the help of bolt nut washer. A small masonry brick will enclose with a cast iron cover on a top of RCC pipe round the earth plate is provided to facilitate its identification and for carrying out periodically inspection and test. इसके ऊपर एक क्या करनी है, जीआई कवर लेना है, मतलब एक वो लेनी है ब्रिक और जीआई तरह के कई कवर, जैसे पिछले वाले में बताया था, एक कवर लेना है। और कवर को किस लिए कवर, ताकि हमें अगर कभी पे क्या करनी हो, चेकिंग करनी हो किसी भी चीज की, मॉइस्चर या किसी भी अगर हमें चेकिंग करनी है तो उसके लिए ऊपर एक क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए टॉप पर। द कॉपर प्लेट एंड कॉपर वायर यूजुअली नॉट एम्प्लॉयड फॉर ग्राइंडिंग बिकॉज ऑफ देयर हायर कॉस्ट। ये चीज हमने सबसे पहले बता दी थी। कॉपर का वायर या कॉपर की अर्थिंग नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्ट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, चाहे कोई भी अर्थिंग करें वहां पर। ये रहा डायग्राम। देखो ये रही कॉपर की प्लेट, ये प्लेट है, ये ट्रेंच हो गया ग्राउंड लेवल से। जो हमारा ट्रेंच हो गया वो कितना हो गया, 3 मीटर। ये रही हमारी कॉपर की प्लेट। कॉपर की प्लेट में क्या कहा है, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की लेंथ, 60 सेंटीमीटर की विड्थ। और जो प्लेट की चौड़ाई हमारी होगी, प्लेट प्लेट जो होगी उसकी विड्थ जो होगी वो 3.18 mm। ये हमारा कितना है, 600। तो प्लेट कैसे, जैसे मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट का मैंने ऊपर का हिस्सा दिखा दिया, तो ये लेंथ हो गई एक प्लेट की, ऐसे क्या हो गई हमारी, ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। लेकिन जो प्लेट की ये वाली चौड़ाई है, इसे डेप्थ कह दो, या फिर ये जो प्लेट की ये वाली चौड़ाई है जो छोटी सी दिख रही है, ये पेन दिख रहा है, यही 3.18 है, या यही जीआई के लिए 6 या 6.2 के आसपास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लेयर डालनी है। जैसे एक लेयर चारकोल की डाल दी। प्लेट कैसी रखनी है, वर्टिकली रखनी है। बस जो स्ट्रिप रखी थी ना, स्ट्रिप रखी थी हॉरिजॉन्टल, बाकी सारी हमारी ग्राउंडिंग अर्थिंग क्या है, वर्टिकल है। तो प्लेट हमें कैसे रखनी है, वर्टिकल प्लेट ही रखनी है। और अब इस प्लेट से ये रहा हमारा क्या, वायर ऊपर जोड़ा जाता है। तो हमारा ये जीआई पाइप हो गया। ये हमारे जो जीआई पाइप की सेम जो डाया होगी जीआई पाइप की, उसी की तरह होगी जो हमने पिछले वाले में मोस्टली पढ़ी थी, वैसी ही रहती है। 19 mm का या फिर 12.7 mm का। अगर कॉपर का लिया है 12.7 mm का, या मोस्टली 16 mm। और अगर हमने किसका लिया है,
स्टील का लिया है, मतलब जीआई पाइप लिया है तो हमारा 19 mm का, और अगर यहाँ कॉपर लेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 14 या 13 के आसपास रहती है। तो एक पाइप तो ले लिया हमने अर्थिंग के लिए, और ये दूसरा पाइप दिख रहा है ना, दो पाइप है। एक पाइप होता है वाटर पॉरिंग के लिए, वाटर पॉर करने के लिए एक पाइप होता है, और एक पाइप हमारा किसका होता है, अर्थिंग के लिए होता है। कोई चीज यहाँ पर शो कर रखी है कि एक तो हमारा ये रहा वाटर वगैरह डालने के लिए, एक हमारा किसका है यहाँ पर, अर्थिंग के लिए। दो पाइप यहाँ पर शो कर रखे हैं। टोटल ये लेंथ दिखा दी कि ये 60 का ऐसे 60 का ऐसे है ना, तो जो टोटल होगी वो हमारी कितनी रहती है, 19 सेंटीमीटर यहाँ पर रहती है। देखो 15 का ये, 15 का ये, 60 का ये, 60 प्लस 30, टोटल कितना हो गया, 19 सेंटीमीटर हो गया। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये रहा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर इंस्पेक्शन करने के लिए क्या कहा था, एक जीआई की क्या कर देते हैं, कवर लगा देते हैं। यहाँ पर फ्रेम और कवर होता है जिसे हम ओपन करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो और अगर वाटर वगैरह डालना हो तो वहां पर वाटर भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तेरा जीआई फ्रेम, ये वायर मैश यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पे इतना ध्यान मत देना। तो वायर मैश का मतलब जो वायर इस वाल से क्या होगा, कनेक्ट होगा, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। और वाटर वगैरह डालने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक अलग से पाइप दिया रहता है। तो एक वाटर का पाइप हो जाता है और एक हमारा किसका हो जाता है, कनेक्शन वाला पाइप यहाँ पर हो जाता है। ये हमारी कौन सी अर्थिंग हो गई, प्लेट टाइप अर्थिंग यहाँ पर हमारी ये हो जाती है। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, ये सब आपको क्या करती है, बता दी। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ लिया, अर्थिंग के बारे में पढ़ लिया। एक टॉपिक हमारा और होता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, देखो जैसे नेम में लिखा है लाइटनिंग अरेस्टर, लाइट को अरेस्ट करने वाला, नेम से तो यही पता लग रहा है। और लाइटनिंग क्या होती है, कभी कभार जब हमारा वेदर खराब होता है, वेदर खराब होने का मतलब किसी भी कंडीशन में, कभी भी वेदर खराब हो रहा है, कोई टाइफून वगैरह या कुछ भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखता है, आसमान वगैरह में बिजली कड़कती है, बिजली वगैरह दिखती है, उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, ये जो बिजली आसमान में कड़कती है यही हमारी क्या होती है, लाइटनिंग होती है। जब ये बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, इस लाइटनिंग में क्या होता है, चार्ज ही तो होता है। अर्थ में भी हमने क्या करा, जो चार्ज स्टोर था उस चार्ज को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। अब ये जो लाइटनिंग होती है तो बहुत हैवी, कई 100 किलोवोल्ट की होती है, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोवोल्ट में लाइटनिंग होती है। अब इसमें भी अगर लाइटनिंग है तो इसका मतलब चार्ज स्टोर है। जो लाइटनिंग होती है इसमें भी क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होता है, और किसी से ये टच हो जाए तो क्या होगा, उसके थ्रू करंट पास हो जाएगी। अब क्योंकि ये क्या कहा है, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी को टच हुई वो पर्सन ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चाहे पर्सन को बचाने के लिए, बिल्डिंग्स को बचाने के लिए, जरूरी तो नहीं है कोई पर्सन ही बाहर हो, बिल्डिंग वगैरह पे भी तो लाइटनिंग स्ट्रोक आ सकती है, और जब लाइटनिंग की वो स्ट्रोक आएगी तो बिल्डिंग क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। कहीं जगह देखा होगा कि लाइटनिंग अगर कहीं पे गिरती है तो जो घर होते हैं, हाउसेस वगैरह या बिल्डिंग्स वगैरह, वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है उस एरिया पर। तो इस डैमेज को बचाने के लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाने पड़ते हैं। इस डैमेज से बचाने के लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर यूज करने पड़ते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होते हैं, ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होता है। लाइटनिंग अरेस्टर किस टाइप से होता है, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर सी होती है, ऐसे स्ट्रक्चर टाइप की रहती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। अभी एक डायग्राम से हम तुम्हें शो भी कर देंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर किस टाइप का होता है। तो एक ना ऐसे स्ट्रक्चर सी लगी रहती है, उसे हम क्या करते हैं, पूरे घर में क्या करो, घर की पूरी बाउंड्री पे, पूरे घर में लाइटनिंग अरेस्टर नहीं, बिल्कुल जहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप मोस्ट एरिया पर, या जो हमारा हाउस है उसके टॉप मोस्ट एरिया पर हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगा देते हैं। और उस लाइटनिंग अरेस्टर को फिर पूरे घर पे वायरिंग सी करके क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, कि जैसे ही कोई बिजली गिरी, जैसे ही कोई हमारी क्या हुई, क्लाउड वगैरह आया हो, क्लाउड वगैरह के साथ वहां पर लाइटनिंग का स्ट्रोक आया, जैसे लाइटनिंग आती है वो लाइटनिंग क्या करती है, जहाँ वायर वगैरह होंगे उससे टकराएगी, जहाँ हमने वायरिंग वगैरह कर रखी है, कंडक्टिंग पाथ से ही तो जो हमारा करंट होता है वो जल्दी फ्लो करने की कोशिश करता है।
तो लाइटनिंग क्या होती है, उसी पे हमारी अटैक करती है, और उस पर अटैक करने के बाद वो जो ग्राउंड का एरिया होता है, कम रेजिस्टेंस वाला बात होता है, सारी वो किस जाती है, जैसे ये है, ये हमारी कोई ये हाउस है मान लो, तरीके से कह दो, ये हमारा क्या है, कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे यहाँ क्या लगा रखा है, ऊपर चिमनी वगैरह किसी भी उस पे लाइटनिंग स्ट्रोक लगा देते हैं, और यहाँ हमने सारी क्या कर रखी है, ऐसे वायरिंग कर रखी, और वायरिंग फिर जाके नीचे क्या कर दी, ग्राउंड में कर दी। तो जैसी कोई बिजली यहाँ पर आई, बिजली जैसी टकराती है, वो वायरिंग के थ्रू कहाँ चली जाती है, ग्राउंड में चली जाती है, यहाँ किसी भी पाथ से जो पाथ लगेगा वहां पर ग्राउंड में चली जाएगी। या जैसे हमने वायरिंग वायरिंग सी बिछा रखी है, अगर कई बार पहले क्या भी नहीं करते थे, ऐसे ग्राउंडिंग मतलब लाइटनिंग अरेस्टर भी नहीं लगाते थे, लाइटनिंग अरेस्टर की जगह खाली वायर सा एक कोई रोड, लोहे वगैरह की किसी की रोड लगा दी, और रोड से वायर वगैरह कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया, वो भी किसका काम कर जाता था, लाइटनिंग अरेस्टर का काम कर जाता था। हमेशा जो लाइट होती है, स्टैटिक चार्ज होता है, वो कंडक्टिंग पाथ देखता है, और कंडक्टिंग पाथ उसे जहां मिल जाता है वहीं से अपनी करंट उतनी तेजी से क्या कर देता है, फ्लो कर जाता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर इसलिए यूज करे जाते हैं, अगर लाइटनिंग आती है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग को या किसी भी स्ट्रक्चर को हम क्या लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर की तरह एक सर्ज प्रोटेक्टर भी होते हैं, पर सर्ज प्रोटेक्टर तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर है। तो हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में ही बताते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, जैसे अर्थिंग करी अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करे जाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर यूज करे जाते हैं। तो ये हमने आज यहाँ तुम्हें किसके बारे में बता दिया है, यहाँ आप सबको लाइटनिंग के बारे में बता दिया है। तो इसका जो डायग्राम है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको शो करेंगे, केबल वाला चैप्टर या बैटरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम आपको क्या भी दिखाएंगे, लाइटनिंग अरेस्टर कैसा शो होता है वो भी दिखाएंगे। आज के लेक्चर को हम इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।